वेलकम माई यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था अक्षर योग्यता परीक्षण। चैप्टर का नाम था अक्षर योग्यता परीक्षण और अक्षर योग्यता परीक्षण क्या सेकंड क्लास होने वाली है और आज क्लास में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और जिसने वीडियो को अभी लाइक ना किया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे, आपको यहाँ तक क्वेश्चन करा चुका था मैं, क्वेश्चन 10। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। जिसने अभी तक पिछली क्लास को ना देखा हो पहले पिछली क्लास को पूरा देखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में ऐसे कितने KGN हैं जिनके मध्य में G है और दोनों ओर आसन अक्षर K और N हैं। यानी ऐसे कितने KGN बन रहे हैं कि बीच में G आ जाए, पहले K आ जाए और बाद में N आ जाए। तो मैं कहूं KGN, तो देखिए एक तो ये रहा KG और यहां आ रहा पूरा KGN। ठीक है, यहां तक आकर पूरा हुआ। ठीक, एक KGN और नहीं है तो आंसर कितना है, कौन सा है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन 12 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12 चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितने बार ऐसा है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में आया है? Q अक्षर P तथा R के बीच में आया है। PQR, एक PQR नहीं है, PQR दो, PQR तीन, PQR चार। कितने बने प्रिय विद्यार्थियों? 4। सही है, समझ में आ रहा सभी के? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने BCN हैं? देखिए क्या देखना हमें, BCN, 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 BCN एक, BCN एक ही है। एक ही है, लेकिन एक तो ऑप्शन भी नहीं है। देखिए और कहाँ है? किसी मध्य में है, B और N ठीक उसके किसी भी छोर पर है। ओह, उसने कहा किसी भी छोर, किसी भी ओर है, तो यानी आगे पीछे हो सकते हैं। BCN, BCN नहीं है, BCN किसी भी छोर पर, बीच में B, बीच में C आना चाहिए। क्या आना चाहिए? C मध्य में। देखिए R यहाँ है, बीच में C आना चाहिए, बीच में C आ रहा, देखिए बीच में C आना चाहिए, ये भी आ रहा।
अब सही है, कितने बनेंगे, 1 2 3। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्योंकि उसने ये कहा है बी और एन उसके किसी भी और हैं। उसने ये ना कहा कि बी पहले हो एन बाद में हो, या एन पहले हो बी बाद में हो, किसी भी और, यानी चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, लेकिन बशर्ते सी बीच में होना चाहिए। चाहे बी एन हो इस तरीके से, या एन सी बी हो इस तरीके से, होना चाहिए सी बीच में सिर्फ। क्लियर, तो कितने बनने ऐसे, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले डब्लू है और बाद में वी है। कितने एम हैं, पहले डब्लू, कितने एम हैं, पहले डब्लू, ऐसे कितने एम हैं जिनके पहले डब्लू और बाद में वी है, जिनके पहले डब्लू और बाद में वी है। देखिए एक के अलावा कोई और भी दिख रहा आपको, ऐसे कितने एम हैं जिनके पहले डब्लू, कितने एम हैं जिनके पहले डब्लू, तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना सभी को, करिए जल्दी नोट। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए, देखिए 15 से लेकर 19 तक, 15 से लेकर 19 तक, यानी कि कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15, 16, 17, 18, 19, तो 15 से 19 तक पूछे गए 5 क्वेश्चन पूछे गए इसी समीकरण सी देकर, यानी एक संकेत देकर ये हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आपको ये दे रखी है, देखिए दी गई व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन पर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है 15 से 19 तक, SBI स्टेनो प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है तथा अगला एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। 5 ऑप्शन है, इन 5 में से 4 एक समान है, एक अलग है, 5वां वही बताना हमें, जो 4 एक समान है और एक अलग है वही हमें अलग बताना है। तो आप जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, और मुझे जवाब दीजिए कि इनमें अलग कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है, इन 5 में से सबसे अलग कौन सा है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए जल्दी। मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, तो मुझे जल्दी जवाब दीजिए। देखिए डॉलर, फिर 5 और स्टार, ये देखिए कहाँ, डॉलर, 5 और स्टार बाद में। यानी कि मैं आपसे एक बात कहूँ कि डॉलर से आगे क्या है 5 और उनके सबसे पहले है स्टार, तो डॉलर के आगे 5, जो सबसे पहले था वो सबसे बाद में उठा कर रख, ठीक। इसके आगे देखिए 6GM, 6G जो सबसे पहले था वो सबसे बाद में उठा कर रख दिया। देखिए ZJC, ZJC सबसे बाद में उठा कर रख दिया। क्लियर,
इसके बाद 7RL, तो आप देखिए 7R और सबसे बाद में उठा के रख दिया L, ठीक। BY एट द रेट, तो देखिए BY नहीं आ रहा, इसमें B के बाद एट द रेट, और यहाँ एट द रेट सबसे लास्ट में, जबकि सबसे लास्ट में तो Y आना चाहिए था। तो सबसे अलग क्या है, यही है, क्या है सबसे अलग, इसका ऑप्शन 5 ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जल्दी कर नोट कीजिए। कर लिया सभी ने? चलिए एक बात और ध्यान देना, ये क्वेश्चन 15 से लेकर 19 तक इसी पर आधारित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में मत पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक। क्या पूछा गया देखिए, दी गई व्यवस्था में बाएं से छठवें, यानी इसने छठवें अक्षर लिख रहा है 6 तत्व तथा दाएं से छठवें, इन्हें 6 में लिख दिया, तत्व के मध्य है, यानी छठवें अक्षर के मध्य है, के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं, यानी बाएं से भी छठा अक्षर, दाएं से भी छठा अक्षर, ठीक। उनके मध्य ये जो अक्षर हैं, इनके मध्य कितने अक्षर आते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखिए, बाएं से छठा और दाएं से छठा कौन सा अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, तो बाएं से P आ गया, बाएं से P। अब दाएं से 1 2 3 4 5 6, दाएं से क्या है 6 पर क्या है M, बाएं से B P, दाएं से M, इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होगा M के आगे क्या था N, और N के बाद क्या था O से आगे P। उसने ये पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं, तो बताना कितने हैं, 2। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, कोई नहीं, 2 1 3 या 3 से अधिक, तो राइट आंसर 2। आगे ना बात समझ में, कि बाएं से छठा अक्षर बनना था P, दाएं से छठा अक्षर बनना था M, इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं हमें ये बताना था। और मेरे प्रिय विद्यार्थी मैं आपको बता चुका है, M के बाद आता N, N के बाद आता O, तो कितने अक्षर आते हैं, 2। क्लियर? चलें आगे, आगे बात समझ में, चलिए अगला पद क्या होगा। ये तो एक सीरीज की तरह हो गया, क्वेश्चन का जवाब देना भाई जल्दी से जल्दी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम। जैसे सीरीज में ना कि कोई भी एक क्रम देख लीजिए आंसर मिल जाएगा, वैसे इसमें कोई भी एक संख्या देख लीजिए, पूरा सोल्व करने की भी जरूरत ना होगी। जैसे मैंने आपको श्रृंखला का पूरा चैप्टर कराया था कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस शुरू में देख लीजिए क्या है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां y है y का मान दे दिया एट द रेट, जहां e आ जाए e का मान दे दिया स्टार, 3 का मान दे दिया p, और जहां एट द रेट आ जाए उसका मान है e, और जहां स्टार आ जाए उसका मान है 5, और जहां डॉलर आ जाए उसका मान है स्टार, ठीक। अब आप ही देखिए कि स्टार का मान क्या था, स्टार का मान क्या था 5, क्या था स्टार का मान 5 था ना। तो आप ही बताइए जब स्टार का मान 5 था तो यहां क्या रखना है 5। अब आगे को सोल्व बाद में करेंगे, पहले देखिए 5, तो देखना 5 में तो यही है, क्योंकि यहाँ 4 अक्षर है, वहां संख्या नहीं, मतलब अक्षर से अक्षर ही बनेगा,
संख्या नहीं बन पा रही, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? आगे बाकी तो ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है ना, ऑप्शन देख के पता लग गई तो आगे सोल्व ही मत करो, यहीं से पता लग गया हमें कि इसका राइट आंसर ये है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दी गई व्यवस्था में से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 9वां तत्व निम्न में से कौन सा होगा? देखिए उसी पर आधारित हमें बताना है, सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 9वां तत्व क्या है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, चलिए वही दाएं छोर से 9वां तत्व बताना है। तो देखिए सभी प्रतीक हटाने सिर्फ, तो एक ये प्रतीक है, एक संकेत है, ये नहीं लेना। 2 3 4 5 ये नहीं लेना क्योंकि एक प्रतीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां संकेत क्या है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आंसर क्या होगा? एफ। क्या है 9वां तत्व? एफ। तो आप ऑप्शन में देखिए कि एफ है क्या ऑप्शन? देखिए ऑप्शन दाएं से 9वां तत्व क्या आया था हमारा? एफ। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने वर्ड हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या तथा ठीक बाद में प्रतीक है? ऐसे कितने वर्ड हैं, यानी अंग्रेजी वर्डमाला के हिसाब से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? पहले संख्या बाद में प्रतीक, ऐसे कितने अक्षर हैं? पहले संख्या बाद में प्रतीक। देखिए पहले संख्या तो है, बाद में प्रतीक नहीं है। पहले संख्या बाद में प्रतीक नहीं है। ऐसे कितने अक्षर हैं? पहले संख्या बाद में प्रतीक नहीं है। 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 कितने अक्षर पहले संख्या नहीं है, बाद में प्रतीक? तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें एक भी नहीं हो? कोई नहीं, पहला ही ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों? पहला ही ऑप्शन राइट है, बिल्कुल। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी सॉल्यूशन कीजिए इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, जल्दी सोल्व कीजिए इसको। और इसको तो नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करिए जल्दी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नोट कर लिया सभी ने? तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के दूसरे एवं तीसरे अंकों को बदल दिया जाए। दूसरे और तीसरे अंक को आपस में बदल दें तो संख्या क्या बनेगी? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप ही देखिए, अगर दूसरे और तीसरे को बदल दें, दूसरे और तीसरे को बदल दें, तो दूसरे और तीसरे को बदलेंगे तो यहां पहला तो वही रहेगा, तो ये दूसरा और तीसरा बदलेंगे कितना हो जाएगा? 148। यहां बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 327। कितना हो जाएगा? 327।
दूसरा और तीसरा बदलेंगे तो कितना अंक हो जाएगा? 562। यहाँ दूसरा और तीसरा बदलेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 483। और यहाँ बदलेंगे दूसरा और तीसरा अंक तो कितना हो जाएगा? 237। देखिए बदल दिया जाता है, तब नई संख्याओं के पहले एवं अंतिम अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अब पहले को अंतिम से बदलना है तो देखना, पहले को अगर हम अंतिम से बदल दें तो बीच वाला अंक तो वही रहेगा, सिर्फ पहला और तीसरा बदलना है। तो बीच वाला तो वही रहेगा, पहला और तीसरा हमें बदलना है। 2, 6, 5 यहाँ बदलें, 3, 8, 4 यहाँ बदलें, 7, 3, 2 यहाँ तक भी बदल दिया जाता है। अब उन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 841 कहलाएगी ना भी, ये क्या कहलाएगी? 841। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों को ये ना सोचे ऑप्शन में 841 मिलेगी। ये जो बनी है सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी वाली बनी थी? 184 वाली तो बनी थी। तो ऑप्शन में देखिए 184 कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन ही 184 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन, फिर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, करिए जल्दी। बस 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, 21 और 22। नीचे दी गई संख्याओं का क्रम देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी ये संख्या है, इन संख्याओं को देखकर हमें प्रश्न का जवाब देना है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर से तीसरी संख्या का दूसरा अंक होगा? दूसरा अंक होगा अगर प्रत्येक संख्या के प्रथम अंक को उसके अगले अधिकतम अंक से बदलकर घटते क्रम में जमाया जाए। देखिए सवाल को कैसे पूछा, घुमा फिराकर पूछा, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये तो हमसे सवाल यहां से पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर से तीसरी संख्या का दूसरा अंक होगा। ये तो हमसे क्वेश्चन किया गया है, इसे तो हम सबसे बाद में जवाब देना है। पहले हमें संख्या को बैठाना है, संख्या कैसे बैठेगी। अब संख्या बैठाना कैसे है? ये संख्या है 5 संख्या, इनका क्रम कैसे लगाना? प्रत्येक संख्या के प्रथम अंक को, प्रत्येक संख्या यानी ये संख्या है, इस संख्या का प्रथम अंक जो है यानी 7 को उसके अगले अधिकतम अंक से बदलकर उसके अगले अधिकतम अंक, अधिकतम क्या है प्रिय विद्यार्थियों? 8। तो बदल दें, यानी 8 पहले लिखें, उसके बाद 3 और 7। अब इसमें पहले को अधिक बड़े से बदल दें तो 9, 2 और 4। इसके बाद पहले को बदलने बड़े से 6, 5, 1। अगले यानी बड़ा 7 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2, यानी बदलेंगे 7, 2, 3। यहां बदलेंगे 9, 8, 4। अब तो बदलकर ये आ गया, अधिकतम अंक से बदलकर घटते क्रम में जमाया जाए। बदलकर अब घटते क्रम में जमाया जाएगा, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? सबसे बड़ी पहले नंबर पर ये 924 है और ये 984 है। पहले नंबर पर ये संख्या आएगी, दूसरे नंबर पर ये संख्या आएगी, तीसरे नंबर पर ये संख्या आएगी, चौथे नंबर पर ये संख्या आएगी और 5वें नंबर पर ये संख्या आएगी। क्लियर? 5वें नंबर पर अब हमसे पूछा क्या? ऊपर से तीसरी संख्या का दूसरा अंक। तो ऊपर से तीसरी संख्या क्या है? ये 837। उसका कौन सा अंक? दूसरा अंक। तो दूसरा अंक क्या है? 3। क्या है दूसरा अंक? 3। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए ऑप्शन में है क्या? 3 ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन ही है 3। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, इनमें से प्रत्येक संख्या के अंकों की स्थिति उल्टी करने के बाद, प्रत्येक संख्या के अंकों की स्थिति उल्टी करनी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर उल्टी करें इसकी स्थिति तो क्या बनेगी? 8 3 7। इसकी स्थिति उल्टी करें 9 2 4। इसकी स्थिति उल्टी करें 6 5 1 3 7 2 4 9 8। स्थिति उल्टी हो गई। इसके बाद क्या पूछा गया? उल्टी करने के बाद उनमें से दूसरी अधिकतम संख्या का आखिरी अंक कौन सा होगा? दूसरी अधिकतम संख्या कौन सी है प्रिय विद्यार्थियों? सबसे बड़ी संख्या तो ये है, तो दूसरे नंबर की संख्या कौन सी है? 837। और उसने यही पूछा है दूसरी अधिकतम संख्या का आखिरी अंक। तो देखिए, इसका आखिरी अंक क्या है प्रिय विद्यार्थियों? क्या है? 7। आखिरी डिजिट क्या है? 7। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है क्या? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आशा करता हूं आपके सभी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।